नमस्कार। आज मैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके सम्मुख लाया हूँ, जो कि लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम दें या केंद्र सरकार का, तो हर जगह ये प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवयित्री, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो आप देखते होंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन है शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा प्राण, वो बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप। तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप इसमें होगा साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो आपको इकारांत आपको पता होगा। इकारांत मतलब ई का अंत, अर्थात अधिकांशतः ई का अंत जहाँ पे होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। और यहाँ पे जो पानी है, पानी भी ई का अंत, पानी नाम में ई की मात्रा है, लेकिन पानी पुल्लिंग होता है, अर्थात ये इस नियम का अपवाद है। तो नदी, रोटी और बकरी, ये तीनों ही स्त्रीलिंग है, इकारांत भी हैं तीनों। आप देख सकते हैं नदी भी ई पे खत्म हो रहा है, रोटी में ई की मात्रा है, बकरी में ई की मात्रा है। तो इन्हें इकारांत शब्द कहते हैं, जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। एक अकारांत होता है जिसमें अ का अंत होता है, वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, रात। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक है। में से का कारक है। तो आपको कारक पता होगा, 8 कारक होते हैं, जिसमें प्रत्येक कारक का अपना एक चिन्ह होता है। कर्ता, जैसे कर्ता का ने होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। इसी प्रकार ये पूछ रहा है कि मैं काम से जा रहा हूँ, मैं से है, तो से किसका होता है, करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आप देख रहे हैं आय, व्यय, नहर, लहर। तो इसमें आप देख सकते हैं व्यय, व्यय शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग होगा, ये दोबारा रिपीट हो गया, कवि का कवयित्री, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। तो इसमें डी ऑप्शन निराला स्त्रीलिंग नहीं है। निराला पुल्लिंग शब्द है, अंत्येष्टि, झुरमुट, इच्छा स्त्रीलिंग शब्द है, निराला पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। 9वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सरसों, मकई, सारस, मूंग। तो 9वें में सी ऑप्शन आप देख सकते हैं सारस। सारस क्या है, पुल्लिंग है, बाकी सब क्या है, स्त्रीलिंग है। 10वां शब्द है, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ये नहीं है वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, और हम उसमें नहीं है को भूल जाते हैं पढ़ना, हम उसको भूल जाते हैं, इसलिए वो गड़बड़ हो जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, अर्थात आपको पुल्लिंग शब्द जो इसमें नहीं है वो बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं 10वीं का सी, रत्न, मोती, नकल, बचपन। नकल, नकल क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, सॉरी पुल्लिंग नहीं है, वो स्त्रीलिंग है। नकल पकड़ी गई, ऐसा बोलते हैं, नकल पकड़ी गई, ऐसा नहीं बोलते हैं नकल पकड़ा गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। इस प्रश्न का मतलब समझ गए आप लोग।
अर्थात ये है कि लिंग परिवर्तन किया जाता है हिंदी भाषा में, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका हम लिंग परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं, चाचा का लिंग परिवर्तन करेंगे चाची होगा, बहन का होगा बहन का तो भाई हो जाएगा, कोयल बहन का भाभी, कोयल का क्या होगा, तो कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कोयल। ठीक है, कोयल को अगर कोयल खुद एक स्त्रीलिंग है, तो अगर इसको पुल्लिंग में परिवर्तन करना है तो नर कोयल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप सुनते होंगे मादा मच्छर। ठीक है, तो मच्छर क्या है, पुल्लिंग है, उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें मादा जोड़ना पड़ता है, नर और मादा, मतलब मच्छर का मच्छर ही नहीं होता है। ठीक है, मादा मच्छर, जैसे गेंडा होता है तो मादा गेंडा, हम गेंडी नहीं कहेंगे, मादा गेंडा। ठीक है, तो अर्थात ऐसे प्रश्न ऐसे शब्द जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं परिवर्तित होता है, तो उनको परिवर्तित करने के लिए हमें नर और मादा जोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, मादा मच्छर बोलते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो 12 का सी, अभी आया था ऊपर, पानी, पानी पुल्लिंग होता है। ये जो इकारांत का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता है, ये इकारांत का जो नियम है उसका ये अपवाद है, पानी। अगला प्रश्न है, कारक के भेद हैं। तो कारक कितने होते हैं, 8। मैंने ऊपर बताया था आपको, कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, प्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पेपर, संबोधन हे हो अरे। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है बताना है आपको, तो आप देख सकते हैं दिन, दिन क्या है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। ठीक है, सुबह, सुबह स्त्रीलिंग होता है, दोपहर भी स्त्रीलिंग होता है, सांझ भी स्त्रीलिंग होता है, पर दिन स्त्रीलिंग नहीं होता है। आप चाहे तो वाक्य प्रयोग कर सकते हैं खुद ही। ठीक है, जैसे हम सुबह उठते हैं तो क्या बोलते हैं, सुबह कितनी सुहावनी है। ठीक है, और जब अब दिन हो जाता है तो क्या बोलते हैं, दिन बहुत अच्छा गया। ठीक है, दिन अच्छी गई, ऐसा नहीं बोलते हम, ऐसा हम प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। अच्छा, तो ये है आपका पूर्वी हिंदी, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। कर्ता के साथ ने, जैसे हम जैसे कर्ता के साथ ने का प्रयोग, कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है ने होता है, तो जैसे राम ने खाना खाया। ठीक है, ये हिंदी है, लेकिन जो पूर्वी हिंदी, पूरब में जो हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे कर्ता के साथ आप देखते होंगे ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, राम राम खाना खाया, वो सीधे ऐसे बोलेंगे। ठीक है, या मैं खाना खाया, मैंने खाना खाया ऐसे नहीं बोलते, मैं खाना खाया ऐसे बोलते हैं पूर्वी लोग। अच्छा, कवि का स्त्रीलिंग, ये 3 बार रिपीट हो गया, कवि का स्त्रीलिंग कवि, कवयित्री, इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि का स्त्रीलिंग है। तो ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका, ऋषि। तो इसका क्या होगा, इसका होगा ऋषि, ई की मात्रा बड़ी हो जाती है तो उसका स्त्रीलिंग बन जाता है। 18वां क्वेश्चन है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियां आती है उसे विश्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन विश्लिष्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ये तो सबको पता होगा, हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही पुल्लिंग होता है। ठीक है, दही पुल्लिंग होता है, ये भी इकारांत का रूल का उल्लंघन करता है। अगला प्रश्न है, सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता जो शब्द है उसमें संज्ञा है,
21वां क्वेश्चन, अच्छा 22वां, डी, भाववाचक संज्ञा होती है सुंदरता। अच्छा 21वां क्वेश्चन छूट गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 21वें का सी, मृत्यु। मृत्यु क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगला प्रश्न है, मित्र का भाववाचक है, तो मित्र का भाववाचक होगा मित्रता। ठीक है, भाववाचक संज्ञा होती है मित्रता। अगला प्रश्न है, सो है, सो जो शब्द होता है वो क्या होता है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या कोई नहीं? तो सो जो शब्द होता है संबंधवाचक, जैसे आप बोलते हैं, ठीक है, जैसी करनी या वैसी भरनी या सो, जैसे सो जो शब्द है वो किन्हीं दो वाक्यों में संबंध दर्शाता है। ठीक है, जो है सो है ना। अच्छा 25वां क्वेश्चन है, संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? जो संज्ञा से जो विशेषण का जहाँ पे जोड़ा दिया हुआ है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है? पहला है धन धनिक, दूसरा है सुख सुखी, तीसरा है दिन दैनिक, चौथा है बंगाल बंगाली। तो इसमें जो इसका आंसर होगा धन धनिक नहीं होगा। संज्ञा से जो बना विशेषण है वो धन धनिक नहीं होता है। ठीक है, सुख सुखी सही है, दिन दैनिक सही है, बंगाल बंगाली सही है, धन धनिक नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? अव्यय आप सब जो अब लोग जानते होंगे, इसमें अरे, ओ, ये विस्मयादि बोधक। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा स्त्रीलिंग है? शब्द इसमें बताना है स्त्रीलिंग शब्द, तो इसमें सूचना, सूचना स्त्रीलिंग होती है। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दानी, तेली तेलिन। तो आप दाता दानी नहीं होगा। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में दाता दानी नहीं होगा, दाता का दात्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य में कारक है। तो इस वाक्य में संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान के लिए अपादान से संप्रदान के लिए उठा, संप्रदान कारक है इसमें। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा और दुर्घटना। तो आप इसमें देख सकते हैं 30 में निर्धनता, निर्धनता पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? तो 31वें में सी, व्यय। व्यय जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो इसमें 32वें में ए, आप देख सकते हैं सूची पत्र, ये क्या है? पुल्लिंग है। बाकी किताब, गंगा और संसद ये तीनों स्त्रीलिंग है।